बांग्लादेश में तलबा तहरीक के रहनुमाओं ने फौज की बुरी हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। तलबा का डॉक्टर यूनुस की सरबराही में बुरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा। बांग्लादेशी तलबा ने मुल्क में बुरी हुकूमत का खाका जारी कर दिया। तलबा रहनुमाओं के मुताबिक बुरी हुकूमत में सिविल सोसाइटी समेत सब शोबों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाएगा। 24 घंटों में मुल्क में बुरी हुकूमत कायम कर दी जाएगी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ आज तलबा रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। उधर सदर शहाबुद्दीन का साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को रिहा करने का हुक्म। गिरफ्तार मुजाहिरीन को भी फौरी छोड़ने का हुक्म। बांग्लादेश में हालात मामूल पर आने लगे। कर्फ्यू ख़त्म, तालीमी इदारे खुल गए। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज भी जुज़वी तौर पर बहाल हो गई। बांग्लादेशी अवाम ने हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उलट दिया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी होकर भारत फरार। बरतानिया में सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त। जल्द रवानगी का इम्कान। हजारों मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म हाउस समेत सरकारी इमारतों पर धावा। तोड़ फोड़ और लूटमार की। साबिक वज़ीर आज़म मुजीबुर रहमान का मुजस्समा मसमार किया। शेख मुजीबुर रहमान की ज़ाती रहायशगाह और अवामी लीग के हेड क्वार्टर को आग लगा दी। मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म के बेटे सजीव वाजिद ने बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हसीना वाजिद बहुत मायूस हैं, अब सियासत में नहीं आएंगी। हसीना वाजिद ने जब इक़्तिदार संभाला तो बांग्लादेश एक गरीब मुल्क और नाकाम रियासत थी। बांग्लादेश को तरक्की देकर एशिया के उभरते टाइगर्स में शामिल किया। मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमत का रद्द-ए-अमल बिल्कुल दुरुस्त था। बांग्लादेश में बुरी हुकूमत के क़याम का ऐलान खुशाइंद है। उम्मीद करते हैं इक़्तिदार की मुंतकिली बांग्लादेशी क़वानीन के मुताबिक होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का बयान। कहा, अमरीका बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ा है। तमाम पार्टीज पर जोर देते हैं कि मज़ीद तशद्दुद से गुरेज करें। तर्जुमान वाइट हाउस जॉन कर्बी का कहना है, बुरी हुकूमत जमहूरी और कसीरुल जमाती होनी चाहिए। बरतानिया का बांग्लादेश में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल्द इक़दामात पर जोर। यूरोपीय यूनियन का इक़्तिदार को पुरअमन और जमहूरी अंदाज में मुंतकिली का मुतालबा। साबिक विफाकी वजीर असद उमर की तबीयत नासाज, अदालत में बेहोश हो गए। उठाकर कमरा अदालत से लेकर जा गया। दिल में तकलीफ के खदशे के पेश नजर PIC मुंतकिल किया गया। अस्पताल सराय के मुताबिक असद उमर की ECG बिल्कुल ठीक आई। ब्लड प्रेशर कम होने के सबब बेहोश हुए थे। उमर अयूब, ज़ैद कुरैशी समेत दीगर रहनुमा इयादत के लिए अस्पताल मौजूद। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल आज कौमी असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद। गुज़िश्ता इजलास में मौखर होने वाले एजेंडे पर गौर किया जाएगा। IPP's मुआहदों पर नजर सानी करारदाद पेश की जाएगी। डिस्कोर्स की कारकर्दगी और पेट्रोलियम सेक्टर में गर्दिशी कर्जे की सूरत हाल पर बहस की तहरीक पेश की जाएगी। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर तवज्जो दिला नोटिस भी एजेंडे में शामिल। मुल्क में मॉनसून का ताकतवर स्पेल जारी। आज भी मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। कराची में हल्की बारिश का सिलसिला जारी। सिंध और पंजाब में बरसात का इम्कान। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश की पेशगोई। सैलाब के हवाले से नया अलर्ट जारी। अब तक बलोचिस्तान में 15 अफराद जाम बहक, 35 जख्मी। दरियाए नाड़ी का रेला सोहबतपुर पहुँच गया। कल्लात, फुजदार, सिब्बी, कोहलू, योक में सड़कें और मकानात तबाह। अंदरून सिंध मुतादिद देहात ज़ेराब। मंजर झील में पानी की सतह बुलंद। रोड़ी केनाल में शगाब, ताहाल भरा ना जा सका। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतल्लिक रेफरेंस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ की दरख्वास्त से बरियत पर समात आज होगी। अप्रैल में नैब ने नवाज शरीफ को रेफरेंस से बरी करने की सजा की थी। यूसुफ रजा गिलानी पर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ को गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां अलॉट करने का इल्जाम है। चोरों से अपनी कौम को निजात दिलाएंगे हमें, इस्लामाबाद में जलसे से कोई नहीं रोक सकता। अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद में जलसा होगा। कोई रोक सके तो रोक लो, दमादम मस्त कलंदर होगा। NOC ना दिया गया तो D चौक पर धरना देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सवाबी में जलसे से खिताब। कहा, अमेरिका की साजिश से बानी PTI को हटा दिया गया। बानी PTI कौम के लिए डटा रहा। नजरिए को कैद नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर गौहर ने कारकुनों से खिताब में कहा, हम चढ़ाई या धावा नहीं बोलना चाहते। पाबंदी उन पर लगनी चाहिए जो मुल्क की दौलत बाहर ले गए। बानी PTI जल्द जेल से बाहर होंगे।
जो बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तानी हुक्मरानों का मुकद्दर भी वही होगा। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ के लिए हेलीकॉप्टर भी न पहुंच सका तो क्या होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब, बोले कश्मीर करारदादों से आजाद नहीं होगा, मुकम्मल कश्मीर शमशीर की ताकत से मिलेगा। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, अमरीकी सदर जो बाइडन की कौमी सलामती टीम से मुलाकात। सिचुएशन रूम में होने वाली मुलाकात में नायब सदर कैमला हैरिस भी मौजूद थी। अमरीकी सदर को ईरान के इसराइल पर मुमकिन हमले के बारे में ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी सदर जो बाइडन को मुमकिन हमले से बाज रखने के लिए सफारती कोशिशों से आगाह किया गया। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल नाजुक है। अमरीका मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को कम करने के लिए सफारती कोशिशें कर रहा है। तमाम फ़रीक़ैन कशीदगी को बढ़ाने से गुरेज करें। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम को बड़ा धचका, अदालती रिलीफ हासिल करने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने हश मनी केस में सजा रोकने की ट्रंप की सजा मुस्तरद कर दी। ट्रंप ने गैर कानूनी रकूम की फराहमी गिग ऑर्डर के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप सदारती इलेक्शन तक न्यूयॉर्क कोर्ट की सजा को रोकना चाहते हैं। कैमला हैरिस को नए सर्वे में ट्रंप पर मामूली बरतरी हासिल हो गई। दूसरी जानिब कैमला हैरिस ने ट्रंप की मुबासी की पेशकश को रद्द किया। सदारती मुबासे का इम्कान तकरीबन खत्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कैमला हैरिस ने मुबाहिसे की पेशकश डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ABC न्यूज पर मुबाहिसे से इनकार के बाद रद्द की। अमरीकी मईशत में सुस्त रवि के आलमी मालियाती मंडियों पर मनफी असरात, एशियाई और यूरोपीय मंडियों में भारी गिरावट। अमरीकी स्टॉक्स में भी कमी। फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, जनूबी कोरिया में शदीद मंदी। जापानी मार्केट क्रैश कर गई। अमेरिका में मुलाजमतों में कमी की रिपोर्ट जुमे के रोज जारी हुई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बेरोजगारी में 3 साल में सबसे बड़ा इजाफा हुआ। मईशत की रफ्तार यकदम सुस्त हो गई है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी उम्मीदों का आखिरी चिराग। अरशद नदीम आज इन एक्शन होंगे। जवेलियन थ्रो मुकाबलों के ग्रुप्स का ऐलान। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा ग्रुप बी में शामिल। फाइनल मरहले में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 84 मीटर थ्रो करना होगी। क्वालिफाइंग राउंड में 32 खिलाड़ी 2 ग्रुप में तकसीम। हर ग्रुप से टॉप 6 फाइनल में जाएंगे। फाइनल राउंड में मजमूई 12 प्लेयर्स जगह बनाएंगे। क्वालिफाइंग राउंड ग्रुप बी का आगाज 2:50 पर होगा। अरशद नदीम 5वें नंबर पर थ्रो करेंगे। कौमी एथलीट कहते हैं तैयारी अच्छी है, अपनी बेस्ट थ्रो करने की कोशिश करूंगा, प्रेशर हैंडल करने की सलाहियत रखता हूं, कौम दुआ करे।